Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do class 8 maths chapter number 6. We distribute yet things multiply, page number 149. Figure it out, question number 1 and 2. So let's start our video. Firstly we have to read the question. What is the question? Which is greater, a minus b होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर? जस्टिफाई योर आंसर. देखिए यहाँ पे हमें आइडेंटिटी दी हुई है. आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी है और b माइनस ए का होल स्क्वायर ये भी आइडेंटिटी ही हुई. अब ये हमें कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन ग्रेटर है और हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है. तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, राइट. जैसे प्लस का ए, माइनस का बी, या जो भी टर्म्स हैं उन्हें हम उनके साइन के साथ हम किसी भी एक्सप्रेशन में उन्हें आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, बट उनके साइन को हमें उनके साथ ही लेके जाना होता है. ओके, तो देखिए अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इसे एक्सपेंड करूं, इस आइडेंटिटी को अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो इसे मैं कैसे लिखूंगी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट. अब देखिए b माइनस ए होल स्क्वायर, b माइनस ए होल स्क्वायर. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर. ओके, अब देयर करें तो आंसर हमारा सेम ही आएगा. देखिए यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे भी b स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी b स्क्वायर प्लस का है. ये माइनस 2ab और ये माइनस 2ab. तो मीन्स दोनों में आपके जो आंसर है वो क्या है? सेम ही है. इसीलिए हम a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर ये क्या है? बोथ आर इक्वल. ये दोनों इक्वल ही है. हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोथ आर इक्वल. ओके, अब क्योंकि हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. ओके, तो अगर हम a के प्लेस पे 6 ले लेते हैं और b के प्लेस पे हम 4 ले लेते हैं. ओके, अब हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारा ये है ये इक्वल है क्या. तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर. तो देखिए 6 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो 2 बचता है और 2 का जब मैं होल स्क्वायर करूंगी तो आंसर मुझे कितना मिलेगा? 4. अब यही वैल्यू मैं उस एक्सप्रेशन में रख के देखती हूँ b माइनस ए का होल स्क्वायर. ओके, b माइनस ए होल स्क्वायर मीन्स अब मुझे 4 को आगे लेना है और मुझे 6 को पीछे लेना है, इसका होल स्क्वायर. अब देखिए माइनस 6 में से जब मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे आंसर में माइनस 2 मिलेगा, राइट. मीन्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या? माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ. तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो प्लस हो जाता है. 2 2 जा 4, राइट. तो आंसर हमें क्या मिल रहा है? 4. सो बोथ आर इक्वल. यही आपको प्रूव करना था, अपने आंसर को जस्टिफाई करना था. हमने जस्टिफाई कर दिया है, बोथ आर इक्वल. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. Firstly, we have to read the question. Express 100 as the differences of two squares. अभी बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में क्या कहा है. क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको 100 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि जैसे वो दो स्क्वायर्स का डिफरेंस हो. यानी कि जब हम दो ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर निकालें और उनका जब हम डिफरेंस निकालें तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए? 100. ओके, तो इसको भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे. देखिए एक नंबर है ए स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर है बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए? 100. ये ऐसा कह रहे हैं कि जब आप दो नंबरों के स्क्वायर्स का डिफरेंस निकाले तो आपको आंसर में क्या मिलना चाहिए? 100. मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए? 100. ओके, तो देखिए ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी. तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी. इसके प्लेस पे हमें क्या मिलना चाहिए?
100। ओके, तो अब हम 100 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखिए, लेट अस टेक, अगर हम दो नंबर ले ले 50 एंड 2, 52 जो 100, तो देखिए 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100, राइट। तो हमारा देखिए a प्लस बी, ये जो a प्लस बी है ये हमारा क्या हो गया 50, और ये जो a माइनस बी है ये हमारा क्या हो गया 2, राइट। 50 इंटू 200, ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन नंबर 1, और ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन नंबर 2। a प्लस बी इज इक्वल टू 50 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2। 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। आई होप आपको इतना समझ में आया है कि इस पूरे a प्लस बी के प्लेस पे मैंने 50 लिया है और a माइनस बी के प्लेस पे मैंने 2 लिया है, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है 100। अब देखिए एडिंग इक्वेशन बोथ 1 एंड 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 50 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो देखिए प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। आंसर मुझे कितना मिलेगा 2a, a प्लस a 2a, 50 प्लस 2 52, 52, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, मुझे क्या एक्सप्रेशन मिला है 2a इज इक्वल टू 52, वैल्यू मुझे किसकी चाहिए a की, तो मैं a को यहीं रखूंगी, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, राइट। अब देखिए जब मैं 2 से 52 को डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, मीन्स a के प्लेस पे मुझे क्या मिल गया है 26, a के प्लेस पे मुझे मिल गया है 26। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन ले लूंगी कौन सा एक्सप्रेशन ले लूंगी मैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 50 बाय substituting value of a in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं a का वैल्यू डालूंगी, ओके। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 50, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें मैं a के प्लेस पे क्या ले रही हूँ 26, तो a के प्लेस पे मैंने ले लिया है 26 प्लस b इज इक्वल टू 50, b इधर ही रहेगा क्योंकि वैल्यू हमें b की चाहिए, 50 भी यही रहेगा, ये जो प्लस का 26 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -26, तो देखिए हमें क्या आंसर मिल जाएगा 24। b के प्लेस पे हमें क्या मिल गया 24। अब देखिए हमें a की भी वैल्यू मिल गई है और b की भी वैल्यू मिल गई है। अब हमारी आइडेंटिटी क्या थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही हमारी आइडेंटिटी थी। तो देखिए a के प्लेस पे मैंने ले लिया है 26 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे मैंने ले लिया है 24 का स्क्वायर। अब देखिए 26 का स्क्वायर होता है 676 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। तो देखिए 676 में से 576 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका 100, ये देखिए तो आ गया है हमारा फाइनल आंसर 100। तो हमें यही शो करना था। ये देखिए 26 आपका एक नंबर हो गया, ये डिफरेंस हो गया, 24 आपका दूसरा नंबर हो गया, ये उसका स्क्वायर हो गया और आंसर हमें क्या मिल रहा है 100। ओके, तो हमें यही प्रूफ करना था। ये देखिए आपको आंसर दिख रहा है, यही प्रूफ करना था। एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। 100 को हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करना था कि वो 2 स्क्वायर नंबर का डिफरेंस हो। तो देखिए यहाँ पे ये एक स्क्वायर नंबर है और ये दूसरा स्क्वायर नंबर है और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 100। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना था आपको, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लेना है। अभी देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी।
तो हमें इसके प्लेस पे हमें आंसर में 100 चाहिए। a प्लस बी के प्लेस पे मैंने 50 लिया है, a माइनस बी के प्लेस पे 2, 50 इंटू 2 100। उसके बाद आपको बस शो करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 50, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। फाइनल में आपको a का वैल्यू मिल जाएगा एंड देन b का वैल्यू आपको निकालना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वैल्यू डाल देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।